हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ में फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या जो पद्धति है, इस पद्धति के अंतर्गत फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.1 पढ़ेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में परमेय संख्या के बारे में जिक्र है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग परमेय संख्या होता क्या है इसके बारे में जान लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं परमेय संख्या होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की जो उत्पत्ति है, रेशनल नंबर जो है अंग्रेजी के रेशियो से लिया गया। अंग्रेजी के क्या लिया गया है? रेशियो से लिया गया, जिसका हिंदी क्या होता है? अनुपात। ठीक है। तो परमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। तो परमेय संख्या का परिभाषा है कि जब किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में दिखाया जाता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है जीरो। q बराबर नहीं है जीरो। तो जब किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में दिखाया जाता है जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है जीरो, तब उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब है कि परमेय संख्या के अंतर्गत में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सभी संख्याएं आते हैं। अब प्राकृतिक संख्या जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर हैं वह सभी नंबर प्राकृत संख्या हैं। ठीक है, यह सभी नंबर क्या हैं? प्राकृत संख्या हैं। और जब इन प्राकृत संख्याओं के आगे जीरो लगा देते हैं तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। और पूर्ण संख्या के आगे यदि माइनस में कर दिया, -1, -2, -3, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। तो पूर्णांक जो संख्या होता है वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो इन सभी संख्याओं के संग्रह को परमेय संख्या कहा जाता है। अब है कि परमेय संख्या के अंतर्गत बहुत जितनी भी संख्या हैं, जैसे जीरो भी परमेय संख्या, 1, 2, 3 ये सब भी है, और नेगेटिव माइनस में भी है, वो भी परमेय संख्या है। एग्जाम्पल के तौर में और भी समझ सकते हैं। जैसे -25 है तो -25 का मतलब है कि -25 और नीचे कितना है? 1 है। तो p बराबर आपको -25 हो गया और q बराबर का आ गया? 1 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि q का मान 0 नहीं होगा। यदि q का मान 0 हो गया तो वह संख्या परमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग यही समझेंगे कि इस तरह के कोई भी संख्या हो, या जैसे 5/4 है तो इसमें भी क्या है? p की जगह पर 5 हो गया और q की जगह पर 4 हो गया। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं जिसको p बाई क्यू के रूप में दिखाया जा सकता है, वह सभी संख्याएं परमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को समझते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0? तो हम लोग जानते हैं कि 0 भी क्या है? देखिए 0 परमेय संख्या में है, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि 0 परमेय संख्या के रूप में है कि नहीं। तो हम लोग के 0 का मतलब क्या हुआ? 0/1 भी कर सकते हैं। 0 के नीचे कौन संख्या है? 1 है। ऊपर अंश में 0 है, हर में 1 है। तो इसको क्या कर सकते हैं कि p बाई क्यू के रूप में हो गया। तो p = तो 0 हो गया और q = 1 हो गया।
तो यहाँ पर Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और Q इक्वल टू 0 हुआ भी नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको P/Q के रूप में दिखाया जा सकता है। अब जो क्वेश्चन है आपका सेकेंड, उसको देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या जो होता है अनगिनत होते हैं। किसी भी संख्या के बीच में लाखों, करोड़ों, हजारों परमेय संख्या हो सकता है, तो उसी के बीच में से 6 परमेय संख्या निकालना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बुक में भी क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए कि किन्हीं दो दी हुई परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती है। मतलब अनेक होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपका 5 गो है। आपका जो आंसर आप 5 निकालेंगे वही आंसर आपका बुक में मिलेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि अनेक परमेय संख्या होते हैं, इसलिए आपका आंसर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस देखा जाता है कि आपका सही है या गलत। तो क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 3 रख देंगे और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 4 हो गया, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। और बीच में 6 परमेय संख्या निकालना, तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10 किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम सुविधा के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 10 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 10 को 1 से करेंगे तो 10 हो गया। 4 को 10 से करेंगे तो 40 हो गया, और 10 को 1 से करेंगे तो 10 हो गया। अब देखिए 30 और 40 के बीच में बहुत से संख्या आ गया, ठीक है। और चाहिएगा तो बहुत हो सकता है, 10 की जगह 100 कर देंगे, 1000 कर देंगे, तो और भी संख्या बढ़ते चल जाएगा। तो 30 के बीच में 31 देखिए है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 37 है, 38 है, 39 है, 39 के बाद 40 यहाँ हो गया। तो इतने संख्याएं आपको मिल गया। पहले तो 3 और 4 के बीच में लग रहा था कि एक भी संख्या नहीं है, क्योंकि 3 के बाद हम लोग गिनती में पढ़ चुके हैं कि 3 के बाद 4 ही होता है, लेकिन यहाँ पर दिखाया बहुत संख्या है। तो इसी में से आपको के परमेय संख्या लिखना है, 6 परमेय संख्या। तो 6 परमेय संख्या में क्या होगा, 30 के बाद 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। यहाँ पर भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नंबर जो है कट रहे हैं। जैसे 31/10 तो नहीं कट रहा है, लेकिन 32 कट रहा है, इसका आधा 16 हो गया, इसका आधा 5 हो गया, तो 16/5 भी लिख सकते हैं। यह तो नहीं कट रहा है, इसलिए 33/10 ही रहेगा, लेकिन यह कट रहा है 17 बार में और 10 बार में, तो 5 बार में, सॉरी, तो 17/5 हो गया। 5 के पढ़ा से भी कट रहा है, 5 7 35 और 5 दूनी के 10, तो 7/2 हो गया। इसका आधा 18 हो गया, इसका आधा 5 हो गया, तो 18/5। तो यह भी इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके बीच में 5 परमेय संख्या निकालना। तो ऐसे तो जानते हैं कि इसके बीच में अनगिनत है, अनेक परमेय संख्याएं हैं, लेकिन उसी में से 5 को परमेय संख्या निकालना है, और उसी तरह से निकालना है जिस तरह से सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। तो चलिए यही क्वेश्चन था 3/5, तो 3/5 भी लिख दिए, 4/5 भी लिख दिए, और इसमें उसी तरह से 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 से करने से 9 को मिल जाएगा, लेकिन आपको 5 को ही लिखना है, लेकिन 9 को मिलेगा। उसमें आप जितना चाहते हैं उसमें से लिख लीजिए, ठीक है। जितना नंबर बड़ा करिएगा बीच की संख्या उतना ही ज़्यादा निकलते चला जाएगा। तो 3 दहा के 30 हो गया, और 10 पचे 50 हो गया, 10 चौका 40 हो गया, 4 दहा के 40, और 5 में 10 से करेंगे तो 10 पचे 50। इसमें भी देखिए 30 और 40 के बीच में कितने संख्या, बहुत से संख्या है। इसमें भी 31 मिला, 32 मिला, 33 मिला, 34 मिला, 35 मिला, 36 मिला, 37 मिला, 38 मिला, 39 मिला।
ऐसा मिला तो उसी में से क्या करना है आपको, 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो इसमें लिख सकते हैं 31 से है तो 31, लेकिन हर में कितना है, 50 है, इसलिए 50 लिखेगा। 32 नीचे 50 लिखेगा। 33 नीचे 50 लिखेगा। 34 नीचे 50 लिखेगा। 35 नीचे 50 लिखेगा। तो यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं आप। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, तो कुछ कट रहे हैं ये नहीं कटेगा, लेकिन कटेगा इसका आधा 16 होगा, इसका आधा 25 होगा, तो 16/25 आ गया। ये नहीं कटेगा तो 33/50 रह गया। यह कटेगा, इसका आधा 17 हो गया, इसका आधा 25 हो गया, तो 17/25 हो गया। इसका आधा 5 से काट दिए, 5 7 5, 5 10 50, 7/10 आया। तो यह सवाल का आंसर 5 गो हो गया। ठीक है, 5 परमेय संख्या निकालना था, 5 परमेय संख्या निकाल दिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कहता है पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह कथन सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो प्राकृतिक जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। दूसरा करता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि पूर्णांक जो होता है 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 ये सब जाता है, और पूर्णांक पूर्ण संख्या जो होता है 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 जाता है। लेकिन पूर्णांक जो होता है 0 के पहले माइनस में भी होता है, -1 -2 -3। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस वाला ऋणात्मक संख्या एक भी नहीं आते हैं, इसलिए जो संख्या है असत्य है। अगला कहता है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये भी असत्य है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या सभी 0 से लेकर ऊपर होता है, मतलब सब पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या होते हैं। और इसमें परमेय संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक सभी आ सकता है, और पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या आते हैं, मतलब 0 से लेकर के आगे। और इसमें परमेय संख्या में माइनस वाला भी हो सकते हैं, इसलिए यह भी कथन असत्य है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपका 2 और 3 जो है आपका VVI क्वेश्चन था, इसका अच्छा से एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग अगला एक्सरसाइज जो है 1.2 उसमें फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।